भय्यू महाराज आत्महत्या के मामले में गवाहों के प्रति परीक्षण को लेकर भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी आज जिला कोर्ट में बयान देने के लिए पहुंची, जहां बयानों के क्रॉस कनेक्शन को लेकर आरोपी शरद की ओर से वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने डॉक्टर आयुषी से कई सवाल किए। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि भय्यू महाराज की डॉक्टर आयुषी से 2 बार शादी हुई थी, जिसमें पहली शादी कोर्ट मैरिज और दूसरी शादी रीति रिवाज से होना पाया गया। साथ ही भय्यू महाराज और डॉक्टर आयुषी की उम्र में 23 साल अंतर के बावजूद भी शादी क्यों हुई? क्या उन्हें अजीब नहीं लगा? इस सवाल पर डॉक्टर आयुषी ने कहा कि जब कोई किसी को पसंद करता है तो उम्र का अंतर नहीं देखा जाता, इसलिए उन्हें उम्र को लेकर कोई समस्या नहीं थी। वहीं महाराज ने ही उन्हें कहा था कि पहले कोर्ट मैरिज होगी और उसके बाद विधि विधान से शादी होगी, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। डॉक्टर आयुषी ने भय्यू महाराज के यहाँ उनके काम और देखरेख को लेकर सोशल मीडिया टीम में 13 लोगों की टीम में ज्वाइनिंग की थी और 14 दिन बाद ही उन्हें शादी का प्रस्ताव आ गया था। डॉक्टर आयुषी ने कहा कि उन्होंने पहला प्रस्ताव फ़ोन पर अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में परिवारजनों के प्रस्ताव आने पर उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। इतनी जल्दी शादी को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भय्यू महाराज के पीछे बहुत व्याप थे। हालांकि वह इस जवाब को सीधे नहीं समझा पाई। उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी भी भय्यू महाराज की अनुयायी नहीं थी और ना ही आज तक वह किसी के अनुयायी है। वह कुहू को बेटी मानती है। एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर ने 2 एप्लीकेशन जिला कोर्ट में फाइल की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चार्ज कर उनका फिर से अवलोकन करना और साथ ही डॉक्टर आयुषी की बच्ची के प्री मैच्योर संबंधित मेडिकल दस्तावेज मांगे गए हैं। महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी आज कोर्ट में कोर्ट परीक्षण के लिए पेश हुई थी। क्या मुख्यतः चीज़ें निकल कर आई? आपने कई सारे सवालात किए, क्या क्या बातें सामने आई हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में जब हमने सवाल किया कि आपके जन्म दिनांक और भय्यू महाराज की जन्म दिनांक बताइए, तो उन्होंने जन्म दिनांक बताई। उसके बाद मैंने पूछा कि चूंकि जन्म दिनांक के आधार पर आप में और भय्यू महाराज में 23 साल 1 वर्ष का लगभग अंतर था। भय्यू महाराज विदुर थे, एक बच्ची के पिता भी थे, तो क्या कारण रहा कि आपने उनसे शादी कर ली? क्या आपको अटपटाई अजीब नहीं लगा? तो उनका कहना था मुझे अजीब नहीं लगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है तो उम्र का अंतर नहीं देखा जाता। फिर मैंने पूछा कि आपने महाराज को जब उन्होंने पहली बार आपको शादी का प्रस्ताव दिया तो अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने अस्वीकार कर दिया था और टेलीफोन पर ही अस्वीकार कर दिया था। करीब 13 लोगों की सोशल मीडिया की टीम थी, जिसमें आयुषी खुद भी एक मेंबर थी। उनके अलावा 3 और महिलाएं थी, जिसमें 2 महिलाएं कुंवारी थी, उसमें एक आयुषी स्वयं थी। अन्य महिलाओं की तुलना में आप ज़्यादा खूबसूरत थी, ऐसा सवाल पूछने पर उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि मैं सभी नारियों को खूबसूरत समझती हूँ। फिर मैंने कहा कि आपकी 2 शादियाँ की गई, एक 25 जनवरी 17 को कोर्ट मैरिज आपके द्वारा बताई गई, एक 30/4/17 को की गई, ऐसा 2 शादियाँ क्यों करना पड़ी? तो उनका कहना था कि महाराज के पीछे बहुत व्याप है, दैट इज़ महाराष्ट्रीयन, जो उन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्या मतलब था उसका। उसके अलावा मेरे पूछने पर कि महाराज को आपने इस बात का विरोध नहीं किया कि मेरी तो पहली शादी है, इसको रीति रिवाज से विधि विधान से सभी लोगों के सामने की जाए, ना कि कोर्ट मैरिज की जाए। तो उनका जवाब था कि चूंकि महाराज ने उन्हें पहले कह दिया था कि अभी कोर्ट मैरिज करेंगे और 30 तारीख को सभी के सामने करेंगे, तो फिर मैंने कोई आपत्ति उजर नहीं उठाया। सवाल मैंने ये भी किया कि आप महाराज की चेला कहें या उनको गुरु मानती थी, ऐसी कोई गुरु दीक्षा अनुयायी तो नहीं थी आप। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैं महाराज की कभी अनुयायी नहीं थी और आज दिनांक तक भी किसी की अनुयायी नहीं। भय्यू महाराज की जो बेटी है कुहू, उससे रिश्ते को लेकर क्या कहा है? मैंने द्वारा बहुत सीधा सवाल किया गया कि कुहू आपकी शादी को स्वीकार नहीं कर रही थी, तो उनका कहना था ये मुझे नहीं पता, कुहू बेहतर बता सकती है। फिर मैंने कहा कि आप तो उसे बेटी मानती थी पर कुहू आपको मां नहीं मानती थी। इस पर भी उनका कहना था कि मैं बेटी मानती थी, कुहू मानती थी या नहीं ये मैं नहीं बता सकती। कुल मिला के कुहू के सवालों पर गोलमोल जवाब ही उन्होंने दिए हैं। कल और कोर्ट परीक्षण होना है, सुबह 11:30 बजे का समय दिया गया है न्यायालय द्वारा। 2 आवेदन हमने न्यायालय में आज प्रस्तुत किए। एक आवेदन दिया था इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रिचार्ज कर खोल कर उसका अवलोकन करने के संबंध में। दूसरा, आयुषी ने कोर्ट परीक्षण में अपनी बच्ची प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के संबंध में कथन दिए गए थे, उसके संबंध में दस्तावेज, मेडिकल दस्तावेज मांगे गए हैं मेरे द्वारा।